वेलकम टू एडुनेट क्लासेस। एडुनेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विच टर्म ऑफ द एपी दी हुई है हमें 3, 8, 13, 18 और बाकी भी इसके कुछ टर्म्स हैं। कहता है कि कौन सा ऐसा पद है इस एपी का जिसका मान 78 या 78 है। मतलब कि हमें क्या दिया हुआ है, एनवा पद दे रखा है 78, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर या कौन से पद पर है हमें उसका मान नहीं पता। तो हमें क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे पास दी हुई है। पहला पद है हमारे पास ए। कॉमन डिफरेंस या डी की बात करते हैं तो देखो 3 और 8 में कितने का फर्क है, 5 का। तो हम अपने एनवे पद के फॉर्मूले पर आते हैं। एनवे पद का फॉर्मूला क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अच्छा, अब ए एन की वैल्यू हमें दी हुई है 78, ए की वैल्यू दी हुई है 3, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर है, एनवा पद हमें नहीं पता। तो एन हमें ज्ञात करना है। डी की वैल्यू क्या दी हुई है 5। सॉल्व करते हैं इसको। 78 इज इक्वल टू 3, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n माइनस 5। अब जो जो नंबर्स हैं उनको इधर ले आओ। 78 माइनस 3, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस हो गया, ये माइनस का है तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 5n। जोड़ो कितने हो गए, 78 और 5 कितने हो गए, 83, और 83 में से 3 माइनस हो गए तो आंसर क्या बचा हमारे पास, 80 इज इक्वल टू 5n। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 को 5 से डिवाइड करना है, आ जाएगा हमारे पास 16। तो मतलब क्या है कि जो 16th या जो 16वां टर्म है, 16th टर्म इज 78। मतलब कि इस सीरीज को जब 16वीं पोजीशन तक लिखोगे तब वो 78 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। एपी दी हुई है जिसमें से आपको टोटल टर्म्स या कुल कितने पद हैं वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला जो इसका पार्ट है, 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले वाला पार्ट में जो एपी है वो है हमारा 7, 13, 19, फिर आगे आगे चलते ही 205 तक है। तो मतलब ये निकालना है कि ऐसे करके कितने इसमें टोटल टर्म्स हैं या n की वैल्यू है, जैसे कि 1, 2, 3, फिर और भी सारे टर्म्स होंगे और 205 आपका लास्ट टर्म है। तो इसमें क्या करना है, हमें n जो है उसकी वैल्यू निकालनी है। दिया क्या क्या हमारे पास, a दिया हुआ है 7, पहला टर्म। सार अंतर क्या निकालेंगे, 13 में से 7 को माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा 6। और जो सबसे लास्ट या जो nth टर्म है वो दी हुई है 205। तो देखो n निकालने का मतलब क्या है कि जो सबसे लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू का हम यूज कर लेते हैं, ऐसे निकालेंगे nth टर्म। तो nth टर्म या an को ऐसे निकालते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 d। अब जो पद हैं उसकी वैल्यू क्या है, 205। a कितना है 7, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें निकालना है, और d कितना है 6। सॉल्व करते हैं इसको आगे। 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। 7 में से 6 गए,
कितना बचा 1 प्लस 6n 205 के बराबर। 6n को इधर रखो, 1 इधर चला जाएगा, 205 में से 1 माइनस हो गया, कितना बचा 204। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 204 बटे में 6। सॉल्व करो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 34। देखो ना 20 को 6 से डिवाइड करा, 3 से जाएगा, 2 बचा, 2 और 4 24, 6 चौक 24। तो हमारे पास n कितना आ गया 34। तो 34वां जो पद है या टोटल जो इसके अंदर टर्म्स हैं वो है 34, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है आपकी, ये 34वें पोजीशन पर है, तो मतलब कि टोटल टर्म्स इसके अंदर 34 है। जो इसका अगला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, इसके अंदर भी आपको n की वैल्यू निकालनी है, आप इसे खुद ट्राई करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। एपी क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 एपी है इसकी 11, 8, 5, 2 और बाकी टर्म्स हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि -150 इसका जो है एक पद है या नहीं है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये जब टर्म्स आपकी बढ़ेगी तो क्या किसी पोजीशन पर -150 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये निकालना पड़ेगा कि अगर हम -150 इसका एक पद या इसका एक टर्म है तो n की वैल्यू उसके लिए क्या है। तो हमारे पास देखो गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 11, d दिया हुआ है। अब देखो d कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 में से 11 गए तो कितना बचा -3, क्योंकि देखो ये ep वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, तो सारवंतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा माइनस में आएगा। और दूसरा क्या है, हमें चेक करना है कि 150 का टर्म है या नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये हमारा एक टर्म है, an टर्म है और वैल्यू है इसकी -150। तो फॉर्मूला क्या होता है an टर्म का, a प्लस n-1 d। an की वैल्यू क्या है -150, फर्स्ट टर्म या पहले पद की वैल्यू क्या है 11, n की वैल्यू हमें पता नहीं है, d की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो गया 11, मल्टीप्लाई करो, n को -3 से करोगे तो -3n, -1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -1 -3 प्लस 3 हो जाएगा, और इधर है -150। तो 11 और 3 दोनों प्लस में हैं, कितने हो जाएंगे 14, और इधर आ जाएंगे जब तो ये -14 हो जाएंगे। इधर क्या हुआ -3n, 150 और 14 माइनस माइनस प्लस होंगे ना, कितने हो जाएंगे -164 इक्वल टू -3n, माइनस से तो माइनस कट गया। अच्छा अब देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है, n क्या आता है 164/3। अब इसको सॉल्व करोगे, 164 को 3 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, 16 को 3 से डिवाइड करो 15 आ गया, 5 से जाएगा ना, फिर बचा क्या रिमाइंडर 1 और 40, 1 और 4 14 बन जाएगा। 14 को 3 से डिवाइड करोगे फिर क्या हो जाएगा 4, फिर कितना बचा 2 में फिर डेसिमल लगाओगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 54.6 करके कुछ आएगा। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ रही है 54.6। अब देखो जैसे मैंने शुरुआत में भी बताया था कि EP में हमेशा जो टर्म्स की वैल्यूज होती हैं वो होल नंबर होती है और वो पॉजिटिव होती है। ये थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया था, थ्योरी वीडियो में। इसका मतलब क्या होता है कि n हमेशा हमारा 1 2 3 4 5 एक होल नंबर होगा, वो कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा। अगर n की वैल्यू डेसिमल में आती है इसका मतलब कि जो आपने पद देखा था वो EP का पार्ट नहीं है। तो क्योंकि n जो है क्या है डेसिमल है, तो hence -150 is
नॉट अ टर्म, एपी का ये एक पद नहीं है। ठीक है, क्रॉस मार दिया हमने इसको। तो कभी भी अगर ऐसा निकालना हो कोई भी टर्म एपी में है या नहीं है, एन की वैल्यू निकालो। एन अगर एक होल नंबर आता है, मतलब कि डेसिमल के बिना डेसिमल वाला नंबर आता है, तो वो उसका एक टर्म होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म is 38 and 16th term is 73। क्या करना है हमें, 31st या 31st को कैसे लिखेंगे, a 31, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। दिया हुआ क्या है, 11वां टर्म, 11वें टर्म को कैसे लिखेंगे, a 11, वैल्यू क्या है इसकी 38। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, 16th टर्म, 16th टर्म को कैसे लिखेंगे, a 16, वैल्यू क्या दी हुई है इसकी 73। तो हमें क्या करना है, 31 को निकालना है। तो सबसे पहले तो जो गिवन चीजें हैं उनका यूज करके देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। अब देखो ना, ये यहाँ पर ना तो कोई फर्स्ट टर्म दी हुई है ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो ये सब चीजें तो हमें निकालनी ही पड़ेंगी। कैसे, इन टर्म्स का यूज करके। तो देखो अगर हम a11 की बात करते हैं तो a11 क्या होगा, a प्लस n-1 d, और क्योंकि ये 11वां टर्म है तो n क्या होगा यहां पर 11। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, a प्लस 10d इज किसके बराबर है, 11वें टर्म के बराबर है, जिसकी वैल्यू है 38। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे क्या, 16th वाले टर्म का यूज करके। 16th वाला टर्म भी हमारा वैसे ही निकलेगा, a प्लस n-1d, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16वां पद है क्योंकि ये, तो ये हो जाएगा 16 - 1 इंटू में d, कितना हो जाएगा ये, a प्लस 15d। अच्छा, a16 की वैल्यू क्या है, दी हुई है ये 73, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। वही लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया। देखो जो भी आप पढ़ रहे हो उसका कभी भी यूज आ सकता है, किसी भी चैप्टर में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसी के क्वेश्चंस आपको उस एक्सरसाइज में ही मिलेंगे, बाकी के चैप्टर्स में भी उनका यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का यूज करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में से माइनस कर दो। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस कर देते हैं। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन 38 माइनस 73, और इधर क्या है, a प्लस 10d, इसमें से a प्लस 15d को माइनस कर दिया। आप इसको अपने जो भी आपको तरीका अच्छा लगता हो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सभी का एक सही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस 10d माइनस कितना जाएगा, अंदर जब जाएगा तो ये a माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, और 73 में से अगर 38 को माइनस करते हैं तो कितने बनेंगे हमारे पास, 35 माइनस का। ठीक है, अब यहां a से a कट गया, 10 और 15 माइनस और ये प्लस, तो माइनस 5d आ गया इक्वल टू माइनस 35। माइनस से माइनस कट गया और 5 से 35 कट गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7। d की वैल्यू जो 7 आ गई तो हम क्या करेंगे, a निकाल लेंगे। a की वैल्यू क्या हमारी कैसे आएगी, इक्वेशन देखो 1, इक्वेशन 1 क्या कहता है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, वैल्यू रख दो, d की वैल्यू कितनी है 7, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू में 7 इक्वल टू 38। तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a कैसे आ जाएगा, 38 में से 70 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 32, और 70 क्योंकि नेगेटिव है बड़ा नंबर, तो ये आ गया हमारा
-32, तो a आ गया -32। तो अल्टीमेटली हमने निकालना क्या है, 31st या 31वें टर्म की वैल्यू निकालनी है। अब 31वें टर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम nth टर्म वाला। तो 31वें टर्म के लिए क्या लिखेंगे हम, a प्लस n-1d। अब a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 32, नेगेटिव का -32। अच्छा, क्योंकि 31st हम निकाल रहे हैं टर्म, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 -1 इंटू में d की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 7। तो कितना हो जाएगा, -32 प्लस 31 में से 1 गए, 30 इंटू में 7, कितना जाएगा, -32 प्लस 30 को 7 से करोगे कितना जाएगा, 210। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 210 में से 32 को हम माइनस कर देते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 178। तो 31st की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 178। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की वीडियोस और NCERT सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर भी अपने डाउट्स और क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं।